हेलो गाइस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत अधिक घमंड करने की आवश्यकता है। एक बार एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान था। वह गांव खेती करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसको यमराज मिलते हैं। यमराज उससे कहते हैं, आपका समय पूरा हो गया है, चलो मेरे साथ। तो वह कहता है किसान कि नहीं, मेरे को मत लेकर जाइए, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है घर पर, और उनकी देखरेख करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो यमराज कहते हैं, कोई बात नहीं, सब अपने अपने कर्माश से होता है, जैसा उनका होगा, होना होगा, वो हो जाएगा। तो वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, वो लोग भूखे मर जाएंगे मेरे बिना। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि प्लीज, किसान कहता है, यमराज मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, उनका कोई भी देखने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा बात हो जाती है। तब यमराज उसको कहते हैं कि देखो, अभी तो आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ समय बाद मैं आपको एक ऑफर दूंगा। तब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने ओके कर देता है, चला जाता है। जैसे ही गांव में खबर आती है कि किसान की मृत्यु हो गई है, तो फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सभी दुखी हो जाते हैं, बहुत दुख का माहौल हो जाता है। उसी वक्त सरपंच एक मीटिंग रखते हैं गांव में, और उस मीटिंग में ये तय किया जाता है कि इनके घर में जो कमाने वाला सदस्य था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब इनका ध्यान रखना होगा। तब उसकी पत्नी को एक नौकरी दे दी जाती है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इनके लिए गेहूं का अरेंजमेंट करेंगे, हम इनके लिए चावलों का अरेंजमेंट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन लोगों के लिए लाई जाती हैं। तब इनके घर में सब चीजें आ जाती हैं। थोड़े ही दिनों बाद सारे जब क्रियाएं हो चुकी होती हैं, तब फैमिली सोचती है, माँ और पत्नी दोनों सोचती हैं कि हमें गांव वालों को खाना खिलाना चाहिए। तब ये खाने का अरेंजमेंट कर रही होती हैं। इतने में 15 दिन हो चुके थे। यमराज उस व्यक्ति को कहता है, किसान को, कि अब आप जाइए। जब वो जाता है, तो इनके घर में खाना बन रहा था, खीर बन रही थी, पूरी बन रही थी, छोले बन रहे थे, खुशबू से घर महक रहा था। तो ये बेल बजाता है, और जैसे ही इसकी पत्नी दरवाजा खोलती है, तो एकदम घबरा जाती है और कहती है, भूत आ गया, भूत आ गया, भगाओ इसको। तो भूत को भगाने के लिए सारे के सारे भागने लगते हैं, तो वो भी भागना शुरू कर देता है और भाग जाता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमारे बिना किसी का भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। सब व्यक्ति अपने अपने कर्माश से, अपने अपने भाग्य से खा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी का कुछ कर रहे हैं। अपनी लाइफ को नॉर्मल जिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो क्या है हमारा? हैप्पीनेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू नो